तांत्रिक साम्राज्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं योगी वीरनाथ महाराज आप सभी की सहायता से, माता के भक्तगणों से, मेरे शिष्यों की मदद सहायता से श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ का निर्माण हो चुका है। और यह जो स्थान है, ये बनाने में मेरा हेतु क्या था और क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहले हम देखते हैं यहाँ का जो पूरा नज़ारा है वो इस प्रकार है। ये सब जंगल का एरिया है। यहाँ पे है माता का दुखना, यहाँ पे हवन किया, जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए वो हवन करते हैं शक्ति जागृत करने के लिए। यहाँ पे है अष्टभैरव, अतिसांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव और भीषण भैरव, संहार भैरव, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वैसे ही यहाँ पे जो तांत्रिक गणेश देवता है उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब चलते हैं हम गर्भगृह में। यहाँ पे है आदिशक्ति विराजमान। श्री धूमावती माता, मातंगी माता, बगलामुखी माता, छिन्नमस्ता माता, श्री महाकाली, श्री कामाख्या, भुवनेश्वरी, तारा माता, भैरवी माता, ये सभी विराजमान है। दश महाविद्या विराजमान है। पहले तो ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो कोई नए तांत्रिक शिष्य है जिनको सीखने के लिए उनकी इच्छा होती है लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, और कोई जो साधना होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी साधना जो मंदिरों में, वनों में की जाती है। यहाँ पे वन तो है और मंदिर भी है। यहाँ पे कोई भी साधक यानी जो मेरे शिष्य है यहाँ पे आकर दश महाविद्या माताओं के कोई भी एक महाविद्या का नमन कर सकता है, उनको सिद्ध कर सकता है। इसी हेतु ये स्थान बनाया गया है। पहली बात तो हम जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे बड़े बड़े जो माता के मंदिर है, शिव जी के मंदिर है, भैरव जी के मंदिर है, वहाँ पे अगर किसी साधक को साधना करने की इच्छा भी होगी तो वो वहाँ पे साधना नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के सेवक होते हैं या फिर वहाँ के लोग होते हैं वहाँ पे अंदर बैठने के लिए देते नहीं है, और दर्शन लेने से पहले ही धक्का मार के भगा देते हैं। पहले तो बात करते हैं गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब है, जहाँ भी समझो ये माता का है, ये माता का मंदिर है। गर्भगृह का मतलब है गर्भ, यानी जहाँ पे जो बच्चा, जैसे कोई भी स्त्री होगी, मेरी माता होगी, बहनें होगी, जब उनका बच्चा उनके गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, तो वो उन जो माता होती है वो पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करने का देखती है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब जानती है। उसी तरह जैसे कि कोई भी साधक गर्भगृह में अगर साधना करता है तो माता उसकी हर मुराद, हर इच्छा पूरी करती है। यानी आप जहाँ पे भी होगे, जिस भी स्थान पे होगे, वहाँ पे कोई मंदिर भी होगा, तो आप गर्भगृह में जाकर जाएंगे तो आपके दिल को शांति पहुँचेगी। वहाँ पे आपका क्रोध होगा, आपके दिमाग में जो पाप होगा, सब दूर चला जाएगा उस टाइम के लिए, क्योंकि यह आदि शक्ति है, महामाया है। यहाँ उनके गर्भगृह में, यानी उनके गर्भगृह में जब आप पहुँच जाते हो तो आप पूरा जो आपके पाप होगा, जो आपके दिमाग में बुरे विचार हो गए, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और जो नए तांत्रिक साधक होते हैं उनको इच्छा होती है कि मैं यहाँ पे किसी जो ऐसा स्थान मुझे मिल जाए कि वहाँ पे मैं बैठकर साधना कर सकूँ, या फिर कोई ऐसा गुरु मिले कि उनके मार्गदर्शन से मैं साधना कर सकूं। तो कोई ऐसे भी लोग हैं कि कुछ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए भक्तों को या शिष्यों को सिर्फ आने जाने के लिए बोलते हैं, और बच्चों के ऊपर यानी साधकों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देते नहीं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं देते। पहली बात तो अभी एक नया ट्रेंड चालू है कि
वो जो शिव साधना कर रहे हैं वो वीडियो बना के छोड़ देने का, पब्लिसिटी कर देने का। जो तांत्रिक विद्याएं होती है ये गुप्त विद्याएं होती है, उनको आप कोई भी साधना करोगे या फिर आपके पास कोई भी सिद्धि होगी तो आप लोगों को नहीं बता सकते कि मेरे पास ये है। आप उससे लोगों की सेवा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर कोई भी साधक कोई तंत्र क्रिया चलाता है या फिर वशीकरण करे या फिर कोई भी तांत्रिक क्रिया चलाए या फिर कोई भी सिद्धि हो, वो दूसरों को नहीं बोल सकता। अगर जो दूसरों को बोल रहे हैं तो आप ही समझ लीजिए कि वो व्यक्ति या फिर वो जो साधक होगा वो किस तरह का होगा। क्योंकि इसमें तांत्रिक क्रियाओं में नियम ही है कि आपने अगर कोई सिद्धि की है तो आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि मेरी सिद्धि क्या है और मेरे पास कौन सी शक्ति है। अभी हम माता के गर्भगृह में बैठे हैं तो हम पहले ही जो मेरे माता है, बहनें हैं, उनको जो दिक्कत, कोई माता बहनों को ऐसी दिक्कत होती है कि उनका गर्भ ठहर जाता है लेकिन किसी कारणवश वो दूसरे महीने तीसरे महीने गिर जाता है। ऐसे बहुत बार होता है। कोई माता बहनें होती है, उनको बच्चे की आस होती है कि मुझे जल्द से जल्द बच्चा हो और वो अच्छे तरह से उसका जन्म हो, लेकिन कभी कभी शारीरिक व्याधि के कारण या फिर गृह बाधा के कारण या फिर किसी मुसीबत के कारण वो दूसरे या तीसरे महीने में वो जो हमारे माता बहनें होगी उनकी जो गर्भ होता है वो गिर जाता है। तो उनका रक्षण करने के लिए एक विधान बता रहा हूँ, नोट करके लीजिएगा। पहली बात तो किसी माता बहन के साथ ऐसा टाइम अगर आया होगा कि गर्भ ठहरने के बाद वो कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश गिर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है उसका शारीरिक कुछ व्याधि हो तो वो डॉक्टर के वहाँ पे जाकर भी उसका निदान कर सकती है। और लेकिन डॉक्टर के साथ साथ अगर ये उपाय आपने आजमा लिया तो उसके बहुत सारे फायदे हो गए। मैं वो बोल देता हूँ आपको। पहली बात तो आपके घर में जो आपका भाई होगा या फिर आपके पति हो गए, उनको पहले ये मंत्र 1008 बार किसी मंदिर में जाकर जाप करने के लिए बोल दीजिएगा। पहली बात तो अगर मंदिर में नहीं जा सकते, उनको श्रद्धा नहीं होगी, किसी कोई होता है कि उसको श्रद्धा नहीं होती, लेकिन आपके बच्चे के लिए ये करवा के लीजिएगा। तो अगर मंदिर में जाकर बैठना आपके लिए संभव नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी बैठ सकते हैं। आप कोई आसन लीजिए, अगरबत्ती जलाइए, रुद्राक्ष की माला से 1008 मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र भी छोटा ही है। ओम पतुर्भावया नारी स्थिर गर्भा पिजायते, ओम पतुर्भावया नारी स्थिर गर्भा पिजायते, ओम पतुर्भावया नारी स्थिर गर्भा पिजायते, यह मंत्र है। तो इस मंत्र को 1008 बार जाप करके पहले सिद्ध करके लीजिएगा। और दूसरी बात, जब आपको ऐसा लगे या फिर आप चेक करने के बाद आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, आप गर्भवती हो, मेरे जो भी माँ होगी, बहन होगी, वो आप गर्भवती हो, तो आप ये सिद्ध किए मंत्र से विभूति लीजिए। विभूति लेने के बाद जिन्होंने ये मंत्र सिद्ध किया है तो विभूति लेने के बाद उस पर 11 बार मंत्र पढ़कर फूंक मारिए। थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, एक थोड़ा सा जो भस्मी होगी थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा और 1008 बार उस पर मंत्र पढ़कर फूंक मारिएगा। और जो भी माता गर्भवती है उसको शाम को सोते टाइम एक नॉर्मल आप सिर्फ उस